नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर से मैं कहानी का दूसरा भाग लेकर के आ गई हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वाले भाग अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जाकर ज़रूर देख ले और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी और कहानी पर कौन सा मोड़ कैसे आया। तो आप लोग मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग अपना बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जब मैं मंदिर जाती हूँ तब मुझे घर से कॉल आता है कि उर्वशी बहू करण को होश आ गया है। और फिर मुझे यह बात सुनकर मेरे होश उड़ जाते और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर जाऊं या कहीं और। बस यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि अगर करण ने मुझे देखा तो क्या कहेगा और कैसा बर्ताव करेगा मेरे साथ। मैं यही बात सोच कर मंदिर में दोपहर तक बैठी रही और तब फिर घर से कॉल आता है कि काफ़ी देर हो गई है, बहू तू अभी तक आई क्यों नहीं। तब मैंने झूठा बहाना बना दिया कि मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं वह काम करवाने लगी। फिर ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाती है और फिर मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊँ। और फिर मैं हिम्मत जुटा करके अपने ससुराल जाती हूँ। और जब मैं गई तब घर के बाहर की बेल बजाई, तब दरवाज़ा खोलने के लिए मेरी सासू माँ आई और उनके चेहरे पर जो खुशी थी वह मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती। और जैसे ही मैं अंदर गई वह जोर जोर से खुशी के मारे हंस रही थी, शोर मचा रही थी कि आज मेरे बेटे को होश आ गया, मेरे बेटे को होश आ गया। और तब मैं अपने कमरे में जाती हूँ और जब मैं अपने कमरे में गई तब मैं श्रृंगारदान के सामने अपनी चूड़ियाँ निकाल करके रखने लगी और फिर पीछे से आवाज़ आती है कि कौन हो तुम। तब मानो मैं बहुत घबरा सी जाती हूँ और वह आवाज़ कोई और नहीं करण की होती है। और फिर मैं दौड़ करके जाकर करण के कदमों में गिर जाती हूँ और उससे सारी सच्चाई बताने लगती हूँ कि कैसे क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे आई। और जब यह बात करण को पता चलती है तो वह बहुत हैरान होता है और फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर वालों को सच्चाई कैसे बताए, क्योंकि उर्वशी घर वालों के साथ बहुत घुल मिल गई थी। फिर हम दोनों कमरे के अंदर एक दोस्त बनकर रहते थे और घर वालों के सामने पति बनने का नाटक करते थे। और ऐसे ही देखते देखते 6 महीने बीत गए और फिर हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने भी लगे थे और उर्वशी मन ही मन मुझसे प्यार करने लगी थी, पर कभी जाहिर भी नहीं करती। पर मैं समझता था। और ऐसे ही एक रात को मैं और उर्वशी छत पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे और फिर जब मैंने उर्वशी से कहा कि हमारा कोई रिश्ता ना होते हुए भी तुमने एक पत्नी का धर्म बखूबी निभाया, और फिर तब तक कि मेरी बड़ी भाभी आती हैं और उन्होंने यह बात सुन ली और फिर पूरे घर में ढिंढोरा पीट दिया और घर वालों को पूरी सच्चाई बता दी। और फिर मेरे घर के कुछ लोग उर्वशी के खिलाफ हो गए कि ऐसे कोई लड़की आकर के करण की दुल्हन बन करके इस घर में नहीं रह सकती, जिसे हम जानते तक नहीं हैं और करण तक नहीं जानता। और अगली ही सुबह घर वालों का बर्ताव उर्वशी के लिए बिल्कुल बदल गया और अब मानो उर्वशी उन लोगों की नज़रों में बिल्कुल कांच की तरह लगने लगी थी और अब जल्द से जल्द उर्वशी को घर से निकालना चाहते थे। और फिर दिन पर दिन उर्वशी को घर वाले परेशान करने लगे थे और फिर
एक दिन उर्वशी ने अपना सामान पैक किया और घर से जाने लगी। तब मैंने उर्वशी से कहा कि उर्वशी, तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी। और फिर घर वाले कहते हैं कि एक अनजान लड़की बिना किसी रिश्ते के घर में कैसे रहेगी। तब मैंने कहा कि उर्वशी मेरी होने वाली पत्नी है। और जब यह बात उर्वशी ने सुनी तो उसने अपने कदम रोक लिए और उसके बाद से बात सुनकर घर वाले बिल्कुल दंग हो जाते हैं। और मैं उर्वशी को अपने साथ लेकर के मंदिर जाता हूँ और फिर वहीं हम दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर दोबारा से उर्वशी घर में बहू बनकर आती है। और फिर मेरे घर वाले उर्वशी को स्वीकार करने के लिए मना करते हैं, लेकिन जब मैंने समझाया कि जब मैं होश में नहीं था तब उसने मेरे साथ कुछ रिश्ता ना होते हुए भी एक पत्नी का धर्म निभाया, तो हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए। और आप लोग इसे ही नकार रहे हैं। और जब मैंने घर वालों को समझाया तब मेरे घर वालों ने उर्वशी को खुशी खुशी से स्वीकार किया। और अब हम लोग एक नए रिश्ते में बंधकर खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहानी का दूसरा भाग भी ज़रूर पसंद आया होगा। और आप लोग पहले वाले भाग को ज़रूर देखिए वीडियो सेशन में जा कर के, ताकि आप लोग को दूसरा भाग भी समझ में आ सके। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। अब तक के बाय बाय, टेक केयर। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।